नमस्कार, मैं हूं सचिन, लेकर हाजिर हूं जो कहेंगे सच कहेंगे। एक ऐसा शहर जिसे पिछले कई साल से देश के सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड मिल रहा है। स्वच्छ यानी यहां की सड़कें तो साफ सुथरी हैं ही साहब, हवा से लेकर पानी तक सब कुछ स्वच्छ है, सब कुछ साफ है। एमपी के इंदौर को लेकर सरकारी रिकॉर्ड में तो यही दर्ज है, मगर इसकी असल हकीकत क्या है, 15 लोगों की जान जाने के बाद पूरी दुनिया के ये सामने है। 15 लोगों की मौत, अंदाजा लगा सकते हैं शहर की तस्वीर कैसे होगी। और जानते हैं इतनी सारी मौतें कैसे हुई हैं? दूषित पानी पीने से। इस पर आज एक और बड़ा खुलासा हुआ, वो ये कि इलाके में पानी में जहर घुल रहा है और इसकी शिकायत जिम्मेदार लोगों तक 2 महीने पहले ही पहुंच गई थी। तो ऐसे में सवाल यह कि जब पानी में जहर की शिकायत 2 महीने पहले ही मिल चुकी थी, तो क्या जिम्मेदार अधिकारी और नेता आम लोगों के मरने का इंतजार कर रहे थे? सवाल यह भी कि इंदौर मौत पर सत्ताधारी दल के ही नेता क्यों अपने ही सीएम को दे रहे हैं प्रायश्चित वाली या दंड वाली चेतावनी। और नेता पिए बिस्लेरी पानी, जनता पिए सीवेज का पानी। तो अगले आधे घंटे तक बने रहिए हमारे साथ, आज इसी पर जो कहेंगे सच कहेंगे। देश के सबसे स्वच्छ शहर का तमगा अपने सिर सजाए एमपी के इंदौर में पिछले एक हफ्ते से जो कुछ भी हो रहा है, वो न सिर्फ इंदौर प्रशासन की घनघोर लापरवाही उजागर करता है, बल्कि एमपी सरकार को भी कटघरे में लाकर खड़ा कर रहा है। इंदौर में जिस तरह जहरीले पानी पीने से 15 लोगों की मौत हुई, उसकी पूरी कहानी और लापरवाही जब आप जानेंगे तो यकीनन हैरान हो जाएंगे। आपको सबसे पहले इस खबर पर पूरी अपडेट बताते हैं, डिटेल बताते हैं, फिर आपको तारीख दर तारीख बताएंगे कैसे जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि इस पूरे मामले पर पिछले 2 महीने से आंखें मूंदे बैठे थे। इंदौर में जहरीले पानी पीने से लोगों की मौत का सिलसिला थमने की बजाय लगातार बढ़ता ही जा रहा है। शहर के भागीरथपुरा में आज एक और मौत हुई। गीताबाई ग्रोवर नाम की 68 वर्षीय एक बुजुर्ग महिला की जान चली गई। इसी के साथ इंदौर में जहरीले पानी पीने से हुई मौतों की संख्या अब 15 हो गई है। मगर अफसोस की बात यह है कि सरकारी रिकॉर्ड में अब तक महज 5 लोगों की ही जान जाने का आंकड़ा दर्ज है। सरकार की बेशर्मी की हद देखिए कि हाई कोर्ट में दायर अपनी स्टेटस रिपोर्ट में भी महज 4 लोगों की मौत का ही आंकड़ा है। इंदौर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। 3 याचिकाएं लगी है। मेरे साथ में याचिकाकर्ता और इंदौर हाई कोर्ट एडवोकेट रितेश ईरानी जी मेरे साथ में मौजूद है। सर, 3 अलग अलग याचिका रखी है, क्या कुछ मांग इन याचिकाओं के माध्यम से किया गया है? मेरे द्वारा जो याचिका पेश की गई उसमें मुख्य मांग तो ये है कि शहर के सभी नागरिकों को स्वच्छ पानी मिले, क्योंकि पानी हमारा एक मूलभूत अधिकार है। भागीरथपुरा का हादसा तो दुर्भाग्यपूर्ण हुआ ही, पर इससे सबक लेते हुए शहर के सभी नागरिकों को स्वच्छ पानी मिले और वहाँ पे जो भी हादसे के दोषी है उनको सजा मिले, इस बात को लेकर मुख्य याचिका लगाई गई मेरी ओर से। सर, इसके साथ ही जो आंकड़े पेश किए गए हैं, जो भर्ती मरीज, जो ओपीडी रिपोर्ट दी गई है, क्या वो आप मानते सही है? नहीं, वो रिपोर्ट जो भी आनन फानन में सरकारी अधिकारियों ने उसको गोलमाल करके पेश की, पूरी तरह गलत है। उन्होंने आंकड़ा मृत्यु का 4 बताया, जबकि जो आंकड़ा आ रहा है शायद 8 से 15 का आ रहा है। और जो उन्हें गंभीर रूप से बीमार भी बताया 32 बताया, आईसीयू में शायद वो भी ज्यादा है। और कई पेशेंट भर्ती है, ऐसा तो कई पार्षदों नेताओं ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि 500,000 से लोग ज्यादा बीमार हुए हैं। दरअसल इस मामले में एमपी हाई कोर्ट के इंदौर खंडपीठ में कई जनहित याचिकाएं दायर की गई थी, जिस पर कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा था। आज एमपी सरकार ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट पेश की, जिसपे गंदे पानी पीने से महज 4 मौतों का जिक्र है। इस मामले में अब 6 जनवरी को सुनवाई होगी। इंदौर का ये मामला कितना गंभीर है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है।
मंगलवार को 338 नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं। 200 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं। इनमें से 32 की हालत गंभीर बताई जा रही है। इससे पहले भागीरथपुरा के 8,571 लोगों की जांच हो चुकी है। हालात यह है कि स्वास्थ्य विभाग का अमला भागीरथपुरा क्षेत्र में लगातार सैंपलिंग कर रहा है। सैंपल्स की लैब टेस्ट में भी बड़ा खुलासा हुआ है। एमजीएम मेडिकल कॉलेज की लैब में पानी के सैंपल्स की जांच में पाया गया कि पानी वाकई में दूषित था। इसकी पूरी रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग को सौंपी गई। प्रारंभिक रिपोर्ट कंटामिनेशन की तरफ इंगित करती है, लेकिन अभी डिटेल रिपोर्ट हम लोग और प्राप्त कर रहे हैं और इसमें जो कॉलेज मेडिकल अपना एमवाई है वहाँ पे कॉलेज में इसकी कल्चर रिपोर्ट भी ली जा रही है, तो वो भी जब प्राप्त होगी तो और कहना कुछ बेहतर होगा इसमें। तो देखिए, सब कुछ जैसे पता था। हालात इतने गंभीर हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी स्वतः संज्ञान लिया। आयोग ने एमपी के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी। ये सब अब हो रहा है, जबकि जिम्मेदारों की जानकारी में जहरीले पानी का मामला आज या फिर 1-2 महीने से नहीं बल्कि 2 साल से ज्यादा वक्त से था। मगर तब वे सभी कुंभकर्णी नींद में मानो सो रहे थे। 10 साल के बाद हुआ मुझे बेटा। ये दादाजी, ये नानी, कई मन्नतें करी, बेड रेस्ट चला था पूरे 2 महीने में। एक माँ का ये दर्द सुन यकीनन आपके भी आंखों में आंसू आ गए होंगे। आए भी क्यों ना, बेटा खोने का दर्द एक माँ से ज्यादा शायद ही कोई और महसूस कर सकता है। वो भी महज 6 महीने का इकलौता बेटा, जिसके लिए ना जाने एक माँ कितनी मन्नतें मांगती है। 10 साल बाद इस माँ की गोद एक बेटे से भरी थी। उसे भी इंदौर के कातिल पानी ने, बल्कि यूं कह लीजिए कि लापरवाह अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की कुंभकर्णी नींद ने महज इनसे 6 महीने के अंदर ही छीन लिया। हैरानी की बात यह है कि जिस दूषित पानी की वजह से इंदौर के भागीरथपुरा के एक के बाद एक लोगों की जान जा रही थी, इसकी जानकारी जनप्रतिनिधियों को काफी पहले से थी। 2 महीने पहले इंदौर मेयर के हेल्पलाइन नंबर पर एक कॉल आई थी। 15 अक्टूबर को दिनेश भारती वर्मा नाम के शख्स ने इंदौर के वार्ड 11 के घनी आबादी वाले इलाके भागीरथपुरा में एक स्थानीय मंदिर के पास स्थित कुएं के पानी में गड़बड़ी देखी। उन्होंने इंदौर मेयर को कॉल कर इसकी शिकायत की। तभी कहा था कि बोरवेल का पानी नाले के पानी में मिल रहा है। इस शिकायत पर कोई एक्शन नहीं हुआ। नवंबर में एक बार फिर मदद की गुहार लगाई। इस बार इंदौर के वार्ड 11 की एक और निवासी शिवानी ठाकले ने दावा किया कि पानी में एसिड मिला है। दिसंबर आते आते हालात बेकाबू हो गए, लोग बीमार पड़ने लगे। 18 दिसंबर को लोगों ने आरोप लगाया कि नर्मदा वाटर सप्लाई में भयंकर दुर्गंध आ रही है। 28 दिसंबर को गणेश पारसाकर और यश परवेना ने जानकारी दी कि उनके वार्ड में 90% लोग बीमार पड़ चुके हैं। उल्टी, डायरिया, डिहाइड्रेशन की शिकायत है। इसके बाद 29 दिसंबर को जब इसी दूषित पानी की वजह से पहली मौत हुई तो प्रशासन की नींद टूटी। इतना ही नहीं, स्थानीय बीजेपी पार्षद भी खुद कई बार इसकी शिकायत कर चुके हैं। मैं 3.5 साल पहले यहाँ पार्षद बना। उसके पहले इस क्षेत्र में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो चुका था। ड्रेनेज की लाइन, नर्मदा की लाइन और सड़कें, तीनों ही स्थितियां बहुत खराब थी। चेंबर थे तो चेंबर के अंदर प्लास्टर नहीं था, प्लास्टर था कहीं तो उसके ऊपर ढक्कन नहीं था। तो इस प्रकार के यहाँ पर जो पूरा सिस्टम था वो फेल हो चुका था। इसकी शिकायत कहें या बनाने का आग्रह मैंने ऑनलाइन, ऑन पेपर पे करा है, लिखित में किया हुआ है और हर प्रस्ताव के ऊपर मैं करता था उसका कि यहाँ ये समस्या है और 100% एरिया में यहाँ का सिस्टम फेल हो चुका है। शुक्रवार को पिछले 8 दिन पहले पिछले पब्लिक फीडबैक के आधार पे मैं बोल रहा हूँ, शिकायत जनता बोल रहे, जनता ने शिकायत की, मैंने ऊपर करी शिकायत कि इसमें कोई स्मेल आई थी, गंदा पानी आया और वही पीने से सब ये क्राइसिस खड़ा हुआ। पहली शिकायत कब मिली थी आपको? शुक्रवार को मिली थी। लेकिन जो मेयर हेल्पलाइन है उसके ऊपर अक्टूबर में एक पहली शिकायत आपके क्षेत्र के एक व्यक्ति ने की थी। देखिए, मैंने पूर्व में कहा कि 100% एरिया की ड्रेनेज नर्मदा लाइन खराब पड़ी थी, उसको बदलने का हम प्रयत्न कर रहे हैं
तो अभी भी अगर आप 40% एरिया में जाओगे तो ड्रेनेज में नर्मदा का पानी और नर्मदा में ड्रेनेज का पानी मिलता हुआ आपको दिखेगा। थोड़ा कोशिश की हमने, बाद में टेम्परेरी कैसे ठीक करें, तो वो शिकायतें तो लोगों की है ही ना। मैं खुद कर रहा हूँ तो दूसरे क्या कहूँ। तो अभी क्या लग रहा है, मौत का आंकड़ा 15 हो गया। दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ पार्षद महोदय कह रहे हैं कि उनकी जानकारी में सब कुछ है और इसकी शिकायत भी ऊपर की थी, लेकिन यही महोदय जब इलाके के लोग जहरीले पानी पीने से संक्रमित हो रहे थे तब गार्डन में सुकून से झूला झूल रहे थे। न सिर्फ पार्षद महोदय बल्कि जल विभाग के प्रभारी अभिषेक उर्फ बबलू शर्मा हैं, जो नगर निगम की MIC का सदस्य भी हैं। उनके संज्ञान में भी मामला काफी पहले से था, खुद इस बात को वो कबूल कर रहे हैं। अब ये घटना जो हुई है, ऐसी शिकायतें लगभग रोज आती है। कहीं पर चोकिंग होती है, कहीं किसी डेवलपमेंट के काम के चलते, किसी कंस्ट्रक्शन के चलते, या कहीं जड़ें आ जाती हैं, या ऐसी कोई चीज ड्रेनेज के अंदर कोई फ्लश कर देता है जिसके कारण चोकिंग होती है। वो रोज आती है। रोज हमारे पास 311 पे मेयर हेल्पलाइन पर शिकायतें आती है और हम उसका तत्काल निराकरण करते हैं। इस घटना में उस सीवरेज के अंदर ऐसा क्या मिला, क्या आसपास के किसी इंडस्ट्रियल एरिया से कुछ केमिकल मिला, या वहाँ पर कुछ जगहों पर जब सप्लाई का दिन नहीं रहता उस दिन बोरिंगों से भी लोग पानी लेते हैं, तो क्या किसी ने बोरिंग के पानी लिया, तो वो सब एक जांच का विषय। और लगातार हमारी टीम वहाँ लगी हुई है, प्रशासन लगा हुआ है, सभी अधिकारी लगे हैं, तहसीलदार SDM सबको नियुक्त कराएगा। उस समस्या को ढूंढने का प्रयास है कि ये कहाँ से हुआ। जल विभाग के प्रभारी एक तरफ जहां ये दावा कर रहे हैं कि वे सभी अपने अपने काम में लगे हैं, वहीं इनकी भी एक तस्वीर सामने आई है। जब लोगों की जहरीले पानी पीने से मौत हो रही थी तब ये महोदय शनिवार के दिन कार्यक्रम में मस्त सूट बूट पहनकर खाना परोस रहे थे। खैर, दावा किया जा रहा है कि सभी जिम्मेदार लोग अपने अपने काम में जुट गए, लेकिन ये क्या काम कर रहे हैं इसकी पूरी असलियत बताते हैं। इंदौर के भागीरथपुरा में जिस जगह पर सीवेज का पानी लीक कर रहा था, हमारे संवाददाता हेमंत शर्मा उस जगह पहुंचे। वहां की जो तस्वीर दिखी वो हैरान करने वाली है, साथ ही कई सवाल खड़ा करती है। जहां पर ये लीकेज हुआ था, अब उस लीकेज पर मिट्टी डालकर उसे बंद जरूर कर दिया गया है और इसके साथ ही अब इस पूरे मामले पर भी जनप्रतिनिधि हो या अधिकारी हो, पूरे मामले पर मिट्टी डालने में लगे हुए हैं कि किस तरीके से इस मामले को खत्म किया जाए। लेकिन जिस समस्या को 2 महीने पहले इस क्षेत्र के रहवासियों ने हेल्पलाइन पर किया था, महापौर हेल्पलाइन पर किया था, CM हेल्पलाइन पर शिकायत की थी कि उनके क्षेत्र में गंदा पानी आ रहा है, लेकिन उसे नजरअंदाज किया गया और नजरअंदाज करने का नतीजा यह निकला कि अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है और 1400 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनका उपचार हुआ है। काश इस तेजी के साथ प्रशासन ने लीकेज वाली जगह पर मिट्टी डालने का काम किया। उतनी ही रफ्तार से अगर लोगों को मिले शिकायतों पर ध्यान गया होता तो 15 लोगों की जान नहीं जाती। इतना ही नहीं, भागीरथपुरा में जो हुआ वो कोई अप्रत्याशित घटना नहीं, क्योंकि नगर पालिका के रिकॉर्ड, हेल्पलाइन के आंकड़े, स्थानीय लोगों और अधिकारियों के बयानों से पता लगता है कि कैसे इस मामले पर मिल रही चेतावनियों की शुरू से अनदेखी की गई। 2025 में ही इंदौर में पूरे शहर से पानी की गुणवत्ता को लेकर 266 शिकायतें मिली। भागीरथपुरा समेत जोन 4 में 23 औपचारिक शिकायतें दर्ज की गई। इंदौर महापौर की हेल्पलाइन के रिकॉर्ड से पता चलता है कि पिछले 1 साल में असिस्टेंट इंजीनियर योगेश जोशी की दूषित पानी की 16 शिकायतें मिली, जिसमें से 5 तो सुलझा ली गई और 7 को बिना कुछ एक्शन लिए क्लोज कर दिया गया, यानी शिकायत पर लीपापोती कर दी गई। जांच करने पर पता लगता है कि इस दूषित पानी से जो मौत हो रही है उससे कई महीने पहले ही नर्मदा वाटर पाइपलाइन डालने की तैयारी चल रही थी। इंदौर के भागीरथपुरा में गंदे पानी की समस्या आज प्रशासन को, सरकार को, सबको पता चली, लेकिन ऐसा नहीं है। लोग 2 साल से शिकायत कर रहे थे। न्यूज 24 के पास नगर निगम इंदौर की एक आंतरिक नोट शीट भी, हमने पूरा इन्वेस्टिगेट किया, जो नवंबर 2022 की है। इस नोट शीट में साफ तौर पर जुलाई 2022 में टेंडर जारी होने की बात लिखी गई है। नोट शीट में तत्कालीन निगम आयुक्त प्रतिभा ने लिखा था कि भागीरथपुरा में गंदे पानी की समस्या है और उसके निराकरण के लिए टेंडर पर विचार किया गया है। जुलाई 2022 में टेंडर हुआ
और नवंबर 2022 में आयुक्त ने महापौर और टीम के पास फाइल भेज दी, लेकिन 3 महीने तक महापौर ने फाइल पर साइन ही नहीं किए। फरवरी 2023 में महापौर ने इस पर साइन किए, यानी 2022 से ही नगर निगम को मालूम था कि गंदा पानी सप्लाई हो रहा है, जहरीला पानी बांटा जा रहा है। बावजूद इसके लापरवाही बढ़ती चली गई, लापरवाही बरतते चले गए। प्रशासन काम करने में देरी करता रहा और नतीजा यह हुआ, जहरीला पानी पीने से 15 लोगों की जान चली गई। जाहिर है, एक तरफ जनता गुहार लगाती रही, स्थानीय पार्षदों से लेकर महापौर को पानी में जहर की पूरी जानकारी थी, सब सोते रहे। नींद जब खुली तब तक 15 लोगों की जान चली गई। लेकिन हैरानी की बात सिर्फ इतनी नहीं है कि इंदौर नगर निगम ने शिकायतों पर समय रहते ध्यान नहीं दिया, बल्कि हैरानी इस बात की है कि घटना के बाद विभाग के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय संवेदनहीन बने रहे। घटना के बाद जब कैलाश विजयवर्गीय मौके पर पहुंचे तो उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिससे सिर्फ उनकी नहीं, पूरे सिस्टम की पोल खुल गई। जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने घंटा शब्द का इस्तेमाल किया। वो मीडिया के सवाल पर भड़क गए, लेकिन इस मामले पर अब बीजेपी के अंदर से ही आवाजें उठने लगी हैं। उमा भारती ने भी मोहन यादव सरकार से कड़े सवाल पूछे हैं। उमा भारती ने अपनी ही सरकार और प्रशासन को सीधे महापाप का भागीदार बताते हुए कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव को चेतावनी देते हुए कहा कि यह उनकी परीक्षा की घड़ी है। पहले ही विपक्ष के निशाने पर रही सरकार अब 2 दिग्गज नेताओं के कारण सियासी बवंडर में फंस गई है। फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहां होकर आया हूँ। क्या घंटा हो गया है तुम बात। गंदा पानी पीकर किसी के घर में मासूम बच्चे या बुजुर्ग की मौत हो जाए और फिर कोई जिम्मेदार मंत्री से सवाल पूछे कि साहब पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था क्यों नहीं हुई, तो जवाब मिले फोकट प्रश्न मत पूछिए। बच्चे मर जाएं और मंत्री जी का जवाब निकल कर आए कि क्या घंटा हो गया। ये सिर्फ एक शब्द नहीं, सत्ता का घमंड है। वो घमंड जो ये कहता है कि इस देश में नेताओं के लिए आम आदमी की जान की क्या कीमत है। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहां होकर आया हूँ। क्या घंटा हो गया है तुम बात। कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं शब्दों का चयन ठीक रखिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं आप, ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है आप। मैं तो जाऊंगा, लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री घंटा घंटा क्या बोलते रहते हैं, बात करने की तमीज नहीं है। हाँ और क्या, तुम मत किया, ठीक है। तो क्या घंटा बोलेंगे, सवाल कर रहे हैं ना हम, वो जवाब दे रहे हैं, आपको क्या हो रहा है। वो हमारे लीडर है, तो घंटा बोलेंगे मुझे वो हमारे लीडर तो क्या करेंगे, हमारे 10 लोग मर गए, हम पूछे नहीं सवाल। कुछ भी बोलोगे कि हमारे क्या पूछा है, बोले हमने गाली दी है क्या। जाओ अपना काम करो। जिस देश को देश में सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा लगातार मिला हो, वहां जहरीला पानी पीने से लोगों की मौत होने पर सवाल पूछना कैलाश विजयवर्गीय को फोकट का सवाल लगता है। ये वो लहजा है जो बिना झिझक के खुलकर कह रहा है कि जनता भाड़ में जाए, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता। 5 साल इंदौर के मेयर, बिना कोई चुनाव हारे 6 बार विधायक, राज्य सरकार के कद्दावर कैबिनेट मंत्री और पार्टी के महासचिव, फिर भी ऐसा बयान। लेकिन इनके तजुर्बे के बावजूद उनकी जुबान नहीं सुधरी। इतने संवेदनशील मुद्दे पर न सिर्फ मंत्री महोदय का बयान गैर जिम्मेदाराना है, बल्कि मौत के आंकड़े को लेकर भी वो कंफ्यूज हैं। वही मैं भी कंफ्यूजन में हूँ, क्योंकि सरकारी आंकड़ा भी 4, मैं उधर भागीरथपुरम में जब घूम के आया तो वहाँ पर 8 हो गया। इसलिए हम देखेंगे कि जो 4 सरकार ने कैसे जोड़े और 4 वहाँ के लोग बता रहे हैं कैसे हैं। वहाँ के डॉक्टर्स का कहना था कि कुछ नेचुरल डेथ है, हम देख लेंगे। सरकारी आंकड़ा तो मेरे पास 4 ही है, पर यहाँ घूमने के बाद 8-9 लोग पता लगे हैं। एक मंत्री महोदय का ये रवैया
हैरान करता है। हालांकि बाद में कैलाश विजयवर्गीय ने अपने घंटे वाले बयान पर माफी मांग ली, लेकिन अभी मोहन यादव सरकार अपने मंत्री के इस रवैये का डैमेज कंट्रोल कर भी नहीं पाई थी कि बीजेपी के एक और बड़े नेता ने सरकार पर बम फोड़ दिया। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने एक के बाद एक 3 पोस्ट कर अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। पहले पोस्ट में जहां उन्होंने सरकार की ओर से घोषित मुआवजे को नाकाफी बताते हुए माफी की मांग की, तो कुछ देर बाद बहाना करने पर जिम्मेदार अधिकारियों को जमकर लताड़ लगाई। जबकि थोड़ी देर बाद तीसरे पोस्ट में उन्होंने निशाने को मोहन यादव की तरफ मोड़ते हुए कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने लिखा, सिर्फ इंदौर के मेयर नहीं, मध्य प्रदेश का शासन एवं प्रशासन इस महापाप के लिए सभी जिम्मेदार लोग जनता के प्रति अपराध के कटघरे में हैं। दूषित पानी से मौत और फिर बीजेपी के 2 नेताओं की अलग अलग बयानबाजी को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। राहुल गांधी ने भी एक्स पर पोस्ट कर सरकार से सवाल पूछे। कांग्रेस कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतरे, लेकिन मंत्री जी ने अपने रवैये से साफ कर दिया कि सवाल पूछना सरकार की शान के खिलाफ है। अब 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को ये पूछने की जरूरत नहीं है कि नेताजी, अगर बच्चों बुजुर्गों की मौत पर सवाल पूछना फोकट है, तो क्या गंदे पानी से मरने वाले मासूम बुजुर्ग फोकट थे? क्या जिन माओं के लाल मर गए, क्या उनकी सूनी गोद फोकट है? अब इस मामले ने मध्य प्रदेश सरकार में भूचाल ला दिया। विपक्ष हमलावर हो गया सरकार पर। विजयवर्गीय के बयान से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। कांग्रेसी कार्यकर्ता घंटा लेकर नगर निगम कार्यालय पहुंच गए। छावनी चौराहे पर भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घंटा बजाकर प्रदर्शन किया, मंत्री के बयान की निंदा की, लेकिन इस दौरान पुलिस कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हाथ से घंटा लेकर भागती नजर आई। इसके अलावा युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भोपाल में भी प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने छोटे तालाब के गंदे पानी में नाव पर बैठकर मंत्री के पुतले को दूषित पानी पिलाया और फिर पुतले को गंदे पानी में डुबोया। लेकिन सरकार के लिए फजीहत सिर्फ इतनी नहीं है, बल्कि सीएम मोहन यादव के एक पोस्ट ने भी सरकार और खुद सीएम की किरकिरी करवा दी। ये कोई आम बैठक नहीं। इंदौर में जहरीला पानी पीने से हुई दर्जन भर से ज्यादा लोगों की मौत पर मंथन है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी अपने मातहत मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और अन्य अधिकारियों के साथ मिनरल वाटर गटकते हुए मौत के कारणों पर माथापच्ची कर रहे हैं। हादसे के बाद मुख्यमंत्री जी इंदौर आए, अस्पताल में मरीजों से मिले और फिर अस्पताल में ही उच्च स्तरीय बैठक की। शायद मुख्यमंत्री जी ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी सरकार कितनी सजग है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक्स पर पोस्ट कर इस मामले पर कार्रवाई की जानकारी भी दी। इंदौर नगर निगम आयुक्त और अपर आयुक्त को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। अपर आयुक्त को तत्काल इंदौर से हटाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रभारी अधीक्षण यंत्री से जल वितरण कार्य विभाग का प्रभार वापस लेने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन माफ कीजिएगा मुख्यमंत्री जी, इस बैठक की जो तस्वीर आपने पोस्ट की है वो इंदौर ही नहीं बल्कि देश के लोगों को मुंह चिढ़ा रही है। जनता सवाल कर रही है कि एक तरफ तो आम आदमी दूषित पानी पीने से मर रहा है, दूसरी तरफ आप प्यूरिफाइड वाटर से अपना गला तर कर रहे हैं। सवाल तो आपके अपने भी कर रहे हैं। जिस राज्य की कमान फिलहाल आपके हाथों में है, उसी मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती तक ये पूछ रही हैं कि जब आपकी नहीं चली तो आप पद पर बैठे हुए बिस्लेरी का पानी क्यों पीते रहे? और आप हैं कि कार्रवाई पर कार्रवाई का वादा कर रहे हैं। इससे पहले 31 दिसंबर को 3 अफसरों पर कार्रवाई की गई थी, जिसमें एक जोनल अधिकारी और असिस्टेंट इंजीनियर को सस्पेंड किया गया था। साथ ही विभाग के उपयंत्री की सेवा समाप्त कर दी गई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी, जिस शहर को एक नहीं कई बार देश के सबसे साफ और स्वच्छ शहर का तमगा मिला हो, जो शहर अपनी इस उपलब्धि पर इतराते नहीं थकता हो, उसी शहर के दामन पर दाग लगा है।
दर्जन भर से ज्यादा मासूम लोगों की मौत का दाग, वो भी जीवन देने वाला पानी पीने से। नल का जल घरों में मौत का पैगाम लेकर आता रहा, पीने वालों के जिस्म में महीनों तक जहर बनकर उतरता रहा, लेकिन आपका नगरीय प्रशासन गहरी नींद में सोता रहा। सोचिए, अगर ये दूषित पानी नेताओं के घर पहुंच जाता तो क्या होता? शायद पूरा सिस्टम रातों रात ठीक हो जाता। लेकिन यहाँ तो आम आदमी है, वोटर है, वो वोटर जो सिर्फ चुनाव के वक्त ही याद आता है। बाकी समय जांच कमेटी बना दो, दोषियों पर कार्रवाई का वादा कर दो। क्या ये वो सबका साथ सबका विकास है जहां गरीबों को जहर और नेताओं को अमृत मिलता है? तो जिस सिस्टम और सरकार पर लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वही अगर भागने लगे तो सवाल पूछे किससे? सरकार जनता के टैक्स के पैसे से चलती है, टैक्स पेयर मनी से। जनता ही सरकार और नेताओं को अपने वोट से चुनकर ऊंचे पदों पर बैठाती है, और वही नेता अब अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, पल्ला झाड़ रहे हैं। अब सवाल तो खड़े होते ही हैं, और बहुत गंभीर सवाल, कि 8 बार सबसे साफ शहर, इस देश का सबसे साफ शहर अवार्ड दिया आपने, पीने लायक पानी तक नहीं, पाइपलाइन में सीवेज का पानी जा रहा है, कैसे मिल गया? क्या स्वच्छता सर्वेक्षण सिर्फ सतही सफाई तक सीमित है? लीपा पोती है। स्थानीय लोगों ने महीनों में बार बार कहा पानी में बदबू आ रही है, गंदगी है, सीवेज है, कार्रवाई नहीं की। नवंबर 2024 में नई पाइपलाइन का टेंडर जारी हो गया था, रुका रहा महीनों तक, कोई काम ही नहीं हुआ। लीकेज हो रही थी, जानकारी दे दी, उसके बावजूद सुरक्षा मानकों की अनदेखी क्यों होती रही साहब? अब ये जानबूझकर की गई लापरवाही है कि नहीं है? सिस्टम की विफलता है कि नहीं है? अब केवल कुछ अधिकारियों को सस्पेंड कर देंगे, कर दिया है, डिसमिस, और फिर मामला दबाने की कोशिश। उच्च स्तर पर, हाई लेवल पर जवाबदेही तय करने की बजाय छोटे छोटे कर्मचारियों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। देख रहे हैं हम तब से। यह घटना केवल इंदौर तक सीमित है या पूरे राज्य में जल आपूर्ति प्रणाली की नियमित जांच और रखरखाव की कमियां हो ही कुछ ऐसा नहीं रहा। भविष्य में ऐसी त्रासदियां रोकने के लिए कोई योजना है? ठोस योजना है तो क्या है? या सिर्फ जांच कमेटी बनाकर खानापूर्ति कर दी जाएगी, फॉर्मेलिटी निभा दी जाएगी? सरकार ने मरने वालों को कह भी दिया, 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा करती है। लेकिन क्या मुआवजा देने से सरकार की जिम्मेदारियां खत्म हो जाएंगी या फिर जिम्मेदारियां शुरू होती? क्योंकि जवाबदेही तो तय होती है, यहां पर लोगों की जान गई है और जिम्मेदार सीधे तौर पर सरकार है। तो जो कहेंगे सच कहेंगे आज के एडिशन में। तय फिर होगी आपसे मुलाकात। इजाजत दीजिए, छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।